भजन जो हम गाते हैं वह प्रवचन के अपेक्षा ज़्यादा गहरा जाता है। हम प्रवचन 1 घंटा सुने, 2 घंटा सुने, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि 1 घंटे का प्रवचन, 2 घंटे का प्रवचन हमारे हृदय पर असर करे। लेकिन एक सच्चा भजन, निर्णय भजन अगर हम सुन लें ठीक से तो वह हृदय में उतर जाता है, सारी बातें साफ हो जाती हैं। जो प्रवचन से बातें नहीं साफ हो पाई, वो एक भजन से बातें क्लियर हो जाती हैं, साफ हो जाती हैं। भजन के पूर्व बहुत से भजन सुने, उसी में एक भजन में वहाँ जब अंदर था तो सुन रहा था, भूला लोग कहें घर मेरा। साहब का पूरा पद ही है, भूला लोग कहें घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले सो घर नाही तेरा। हाथी घोड़ा बैल बाहना संग्रह कियो घनेरा, बस्ती माशे दियो खदेरा, जंगल कियो बसेरा। गाठ बांध खर्च नहीं पठियो, बहुरन कियो फेरा। बीबी बाहर हरम महल में, बीच मियाँ का डेरा। नौ मन सुत अरुज नहीं सुरझे, जन्म जन्म उर्झेरा। कहाँ कबीर सुनो हो संतो, यह पद का करहो निवेरा। 7-8 पंक्तियों का पद है, लेकिन पहली ही अर्धाले महत्वपूर्ण है। भूला लोग कहें घर मेरा। संसार के लोग अपना अपना घर कह के भूल रहे हैं। यहाँ जो साहब घर की बात कर रहे हैं वह कोई भौतिक घर की चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ घर है अपनी अंतरात्मा। हम स्वयं को भूल गए हैं। किस में भूल गए हैं? संसार में, संसार के चकाचौंध में, संसार के प्राणी पदार्थों में हम अपने आप को भूल गए हैं। जब हम अपने को भूल जाएंगे तो फिर हमारी स्थिति अपने आप में कहाँ होगी। हम हमेशा से ईश्वर की तलाश में, सुख की तलाश में बाहर भटके हैं, बाहर दौड़े हैं। और जब तक हम बाहर भटकेंगे, बाहर सुख की तलाश करेंगे, बंधुओं सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि वह बाहर है ही नहीं। परमात्मा सुख तभी मिलता है जब हम खुद को मिटा लें। खुद को मिटाने का क्या अर्थ है? इसका सीधा सा अर्थ है हम अपनी बुराइयों को, अपने विकारों को दूर हटा दें, मन को निर्मल बना लें। मन जो गंदा है, जो गंदे गंदे विचार सोचता है, गलत धारणाएं रखता है, उसको हम त्याग दें। फिर हमारी जो शांति है, हमारा जो परमात्मा है, वह तो हमारा स्वरूप है, या कहें हम स्वयं हैं। वह तो विकारों के नाते, वासनाओं के नाते हमें नज़र नहीं आ रहा था। जो व्यक्ति अपने अहंकार को, अपनी बुराइयों को, अपने दुर्गुणों को त्याग देता है, वही तो परमात्मा में जीता है। लेकिन लोग इस तथ्य को नहीं समझते और सीधा परमात्मा तक जाना चाहते हैं, बिना मन को शांत किए, बिना मन को निर्मल किए। हम परमात्मा को, मोक्ष को उपलब्ध होना चाहते हैं। लेकिन जो खास बात है, वासनाओं का त्याग संसार के लोग नहीं करते। धन दौलत, रुपए पैसे के पीछे पूरा संसार भाग रहा है। इसी में पूरा संसार डूबा हुआ है, या कहें भूल गया है। रुपए पैसे कमाना अच्छी बात है, इसका कोई विरोध नहीं करता। हमारा शरीर भौतिक है और भौतिक शरीर के लिए भौतिक चीज़ों की आवश्यकता है, ज़रूरत है। हम धन कमाएं, लेकिन अंततः हम यह देखें कि वह धन के पीछे मेरी शांति तो नहीं गायब हो रही, मेरा मन तो उत्तेजित नहीं हो रहा है, मेरी जो आत्म स्थिति है वह कहीं तो गड़बड़ नहीं हो रही है। धन एक साधन है, धन से हम सुविधाएं खरीद सकते हैं, लेकिन अगर हम यह मान लिए कि धन ही सब कुछ है, तो फिर वही धन जो हमारे जीवन में सुख साधन का कारण बन सकता था, वह दुख का कारण बनने लगा, क्योंकि हम उसका नाजायज़ उपयोग करने लगे। उसका इतना ही काम था कि हम अपनी ज़रूरत की चीज़ों का उससे सौदा करें, व्यापार करें, बस इतना ही उसका महत्व था। लेकिन हम जहाँ यह उम्मीद कर लेते हैं, आशा कर लेते हैं कि धन से मुझे सुख मिलेगा, मुझे शांति मिलेगी,
यही बात गलत हो जाती है। धन में सुख है ही नहीं तो भूला लोग कहें घर मेरा। संसार के लोग अपनी अंतरात्मा को भूलकर इस शरीर को ही घर कह रहे हैं। जो शरीर निरंतर बदल रहा है, क्षण क्षण बदल रहा है, वह हमें सुख कैसे दे पाएगा। बचपने का शरीर, जवानी का शरीर और कहीं बुढ़ापे का भी शरीर बदल रहा है और जर्जर अवस्था आ गई। जो शरीर बदलता है, निरंतर परिवर्तनशील है, वह हमें सुख कैसे दे पाएगा। लेकिन संसार के लोग शरीर तक ही सीमित हैं, इसी को सजाने संवारने में लगे हैं। सभी लोग अपनी अंतरात्मा को भूलकर बाहर परमात्मा सुख की खोज कर रहे हैं। और जब तक हमारी खोज बाहर रहेगी, हम कितनी ही उपासना पद्धतियों को अपने जीवन में अपना लें, हमें सुख नहीं मिलेगा। सुख तभी मिलेगा जब हम खुद को मिटाएं, अपने अहंकार को मिटाएं। सागर के किनारे एक मेला लगा हुआ था। बहुत से विद्वान इकट्ठे हुए थे और शास्त्रार्थ की चर्चाएं हो रही थी। एक तरह से शास्त्रार्थ ही हो रहा था, वाद विवाद हो रहा था इस बात को लेकर कि सागर की गहराई कितनी है। सभी विद्वान थे और सबने अपने अपने धर्म ग्रंथ साथ लाए थे। सभी अपने पन्ने उलटकर सागर की गहराई नाप रहे थे, देख रहे थे कि हमारे धर्मशास्त्रों में सागर की कितनी गहराई है। सभी आपस में विवाद कर रहे थे। उन्हीं के बीच दो नमक के पुतले भी मौजूद थे। उन्हीं में से एक ने कहा, आप ठहरो, मैं सागर में जाकर सागर की गहराई नाप कर आता हूँ, विवाद करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो उन सब विद्वानों ने कहा, सागर में जाने की आवश्यकता नहीं, शास्त्र में सागर की गहराई है, इसी में हम शास्त्रार्थ करते हैं, सागर की गहराई का पता चल जाएगा। बहुत से लोग सागर में जा चुके हैं, लेकिन जो भी गया है वह लौट कर आज तक आया नहीं। इसलिए तुम भी वहाँ मत जाओ, सागर में उतरने की आवश्यकता नहीं। लेकिन वह नमक का पुतला न माना और सागर की गहराई में उतर गया। उतरता गया और सागर की गहराई नाप भी ली। लेकिन उसके साथ एक समस्या खड़ी हो गई। जैसे ही वह ऊपर आने लगा, वह मिटने लगा, वह घुलने लगा। सागर की गहराई तो नाप ली, लेकिन ऊपर आते आते वह घुलकर पिघलकर पानी बन गया। अब उसके पास कोई साधन नहीं कि वह उन लोगों को, उन विद्वानों को बताए कि सागर की गहराई इतनी है। काफ़ी देर हो जाने के बाद जब वह नहीं आया तो फिर पंडितों ने, सभी विद्वानों ने कहा, देखो हमने पहले ही सावधान किया था कि सागर में जाने की आवश्यकता नहीं। बहुत से लोग पहले ही अपने प्राण सागर में जाकर खो दिए हैं। यह नमक का पुतला पागल था, जो मना करने के बावजूद भी हमारी बातें न माना और अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। शास्त्र ही अच्छे हैं, इसमें कोई खोता तो नहीं, किसी की जान तो नहीं जाती। शास्त्र में खोजना चाहिए, इसमें गहराई लिखी है। तभी दूसरा नमक और वे सब फिर शास्त्रार्थ करने लगे कि सागर की गहराई कितनी है। तभी नमक का जो दूसरा पुतला था, उसका मित्र था, उसने भी यही प्रश्न किया कि आप थोड़ा रुको, मैं भी अपने मित्र को खोज कर आता हूँ और साथ ही साथ सागर की गहराई नाप कर भी आता हूँ और आपको बताता हूँ कि सागर की गहराई कितनी है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ घंटों से आप सब शास्त्रार्थ कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सागर की गहराई का पता नहीं चल रहा। तो इसलिए थोड़ा रुको, मैं अभी आता हूँ। और वह भी दूसरा भी नमक का पुतला सागर में कूदा और वह भी गहराई तक पहुँच गया। उसके साथ भी वही घटना होने लगी जो पहले वाले के साथ हुई थी और ऊपर आते आते वह भी पिघल कर पानी बन गया। काफ़ी देर हो जाने के बाद जब वह भी नहीं लौटा तो सभी ने कहा, देखो वह भी अपने प्राणों से हाथ धो बैठा, हमने मना किया था, लेकिन मना करने के बावजूद भी वह सागर में कूद गया। शास्त्र में गहराई है, इसमें शास्त्रार्थ करें, विवाद करें, सागर का पता चलेगा। और वे सब फिर अपने शास्त्रों को उलटने पलटने लगे, सागर की गहराई नापने लगे।
और इधर लहरें ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दे रही थीं। वे दोनों मित्र लहरों के सहारे आवाज़ दे रहे थे कि आओ हम में डूबकर सागर का पता लगा लो, लेकिन कौन सुनता है उन लहरों को। और यहाँ तक उन सब विद्वानों ने कहा, अच्छा हो कि हम इन लहरों से कहीं दूर जाकर शास्त्रार्थ करें, क्योंकि यहाँ बैठकर इन लहरों के शोरगुल में हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लहरें तो बुला रही थी कि आओ मुझ में डूबकर सागर की गहराई नाप लो, लेकिन विद्वानों को, समझदारों को लहरें फालतू लग रही थीं। सागर तो बुला रहा था कि मेरे में कूद जाओ और जब तुम मिट जाओगे मेरी गहराई तुम्हें पता चल जाएगी। बंधुओं, हम सबको भी यही करना है। परमात्मा मोक्ष हमें मिलाया है, हम स्वयं हैं, बशर्ते हम खुद को मिटा लें। खुद को मिटाने का अर्थ यही है कि हम अपनी बुराइयों को मिटा लें, अपने अहंकार को मिटा लें, वासनाओं को मिटा लें। शरीर को मिटाना तो अपराध हो जाएगा, यह क्षम्य योग्य नहीं है, आत्महत्या करना है। यहाँ जो मिटाने की बात कही जाती है वह है अपने दुर्गुणों को, अपनी वासनाओं को। जब सारी वासनाएं, सारी कामनाएं मिट गईं तो फिर हम परमात्मा के लिए बाहर क्यों भटकेंगे। वह तो हमारा स्वरूप है, हम स्वयं हैं। अज्ञानतावश हम उससे बाहर खोज रहे थे, या कहें हमें ऐसे पढ़ाया गया बचपन से, हमें ऐसे सीख दी गई कि तुम्हारा प्राप्तव्य, तुम्हारा ईश्वर तुमसे अलग है, और उसी को मानकर हम आज तक बाहर भटकते रहे, ईश्वर की तलाश करते रहे। लेकिन जब हमें सच्चे संत गुरुजनों का सानिध्य मिला, सच्चे गुरु का आशीर्वचन मिला और बोध हुआ कि जिस शांति को, जिस परमात्मा को मैं खोज रहा था वह तो मैं स्वयं हूँ, अज्ञानतावश कामनाओं के वशीभूत होकर मैं उसे नहीं देख पा रहा था। तो मैंने अपनी बात शुरू की थी कि भूला लोग कहें घर मेरा। सभी लोग अपने आप को भूलकर बाहर भटक रहे हैं। बंधुओं, सुख चाहिए, शांति चाहिए तो हम अपने को जानें, हम बाहर से अपने मन को मोड़कर अंतर्मुखी करें और खुद पर काम करें, तभी जीवन सफल होगा और तभी हम अपने आप को पाएंगे।